हर एक टीम एक अच्छा प्रदर्शन जरूर अपने सामने रखना चाहेगी। वेल्दलमार से लेकर के इम्पाला तक का ये फ्लाइट पाथ काफी ज्यादा सदर्न एरियाज को फेवर कर रहा है। ऐसे में वो मल्टीपल टीम्स जिनको अपना घर मिलेगा उनके लिए तो काफी सही, लेकिन अगर आज के दिन आपने सोचा है हाउस ऑफ द बॉस हासिएंदा देल पैट्रॉन जाने का, एल अज़ाहर, एल पोजो या कैंपो मिलिटार तोरे हुमादा तक ग्लाइड करने का, तो वहां तक का सपना अभी थोड़ा सपना रह सकता है। देखिए, मैं अभी भी जानना चाहूंगा कि टीएमजी क्या वापस उसी रणनीति की तरफ वो बढ़ेंगे जहां पर शुरुआती दौर में जोन के बहुत ज्यादा बाहर हील बैटल की संभावनाएं और किसी एक टीम से फंसना और फिर एलिमिनेशन, जो पिछले मैच में हमने रैंगल में देखा और हमने बार बार इस चीज को रिपीट किया। आप एक बार वो चीज कर सकते हैं, दो बार वो चीज कर सकते हैं, बार बार अगर आप उसी पे अमल करते रहेंगे सिचुएशन आपके लिए खराब होगी, क्योंकि जैसे जैसे राउंड्स निकल रहे हैं वैसे वैसे वो टीम जिनके अंदर थोड़ा सा स्किल गैप आपको देखने को मिला, जिनका माइंडसेट कुछ अलग तरीके से था, वो सब बाहर हो चुके हैं। आपने राउंड 2 में वो किया, आपके लिए वो काम में आया, आपके ग्रुप में टीम्स अलग थे, खेलने का तरीका अलग था। पर अब ऐसे ग्रुप में आकर अगर आप ये सोचे कि चलो ठीक है, चौथे और पांचवें सर्कल भी हम जोन के बाहर रहेंगे और कोशिश करते हैं कि जोन के अंदर आ पाए, वो संभव फिलहाल के लिए तो नहीं। मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे गेम्स जा रहे हैं प्लेयर्स को भी पता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ कोई भी छोटा नाम नहीं है, कोई भी नया नाम नहीं है, हर टीम प्रो है। इसी रीजन से तो हर टीम यहाँ पर है। और आप टॉप 48 टीम्स इन इंडिया का खिताब अपने पास रखे हुए हैं, वहां से टॉप टीम बनना है आपको, तो कोशिश कर रही है हर एक टीम। लेकिन यहाँ से एलिमिनेशन बहुत ज्यादा दुख होगा। पर चलिए, अब सर्कल बनने की बारी है। अगर वो नॉर्दर्न साइड सर्कल्स ही देखने को मिले तो काफी ज्यादा टीम्स को रोटेशन वाइज दिक्कतें हो सकती हैं। उसमें एक नाम टीएमजी वापस आ सकता है, लेकिन लॉस लियोनेस, ये जोन ये फिर से शहर का जोन है या लॉस लियोनेस के पीछे वो माउंटेन्स का? देखिए, मैं चाहूंगा कि पार्टोना के वो ब्रिज पे बन जाए ये सर्कल खत्म, आखिरी वाला, और मजा आएगा देखने में। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बड़े खुश होंगे क्योंकि वो ऊपर जा भी रहे थे, सडनली जैसे ही जोन बना पंक ने जो गाड़ी उठाई ऊपर की दिशा में जाने के लिए, वो नीचे आ गए और उनको भी पता है कि अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो 47 पॉइंट्स के साथ हैं, उनको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। WSB वो जा चुके हैं पिकाडो की साइड पर और कोई यहाँ पर आया भी नहीं, तो दिक्कतें उनके लिए नहीं होने वाली। टीम 8-बिट वर्सेस टीम लॉल्स, उनकी मुलाकात हो चुकी है लॉस लियोनेस के उस शहर में। अब देखना यह कि सही सलामत वहां से कौन निकलता है। टीम क्रो के पास इम्पाला का एरिया है, लेगेसी और सरकार गेमिंग वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि एक और टीम है, टीम ड्रैगन्स और फ्रैंकलिन टीएमजी के, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आए, पर वो फाइट भी नहीं हुई। यानी एक या दो सर्कल का इंतजार करना है जब पहली फाइट की शुरुआत हो। WSB ऐसा लगता है आसपास थोड़े और एरियाज व्हीकल्स उठाने के लिए मॉन्स्टर ट्रक रेकर के मूव करे, लेकिन ये जो गिरते पड़ते डैमेज हुआ हल्का सा, उस चक्कर में अब आराम से ये मॉन्स्टर ट्रक चलाया जाएगा। एक और व्हीकल उठाना, हल्की फुल्की आसपास अगर लूट मिली तो वो भी लेना जरूर चाहेंगे ये खिलाड़ी, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। बट मेजी, पिछले गेम के जब खत्म हुआ था पिछला गेम, तो आप ही ने ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी कि ये मिरामार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सैनहॉक वीकेंडी, वहां तो हीलिंग में आपका जैकपॉट लगा तो लगा, अदरवाइज कुछ और नहीं। तो जो टीम्स इस समय ऑलरेडी वो बहुत खराब स्थिति में है, वो अगर इस मिरामार को भी खराब उनका हो गया तो फिर कल के दिन पर क्या वो उस जैकपॉट पर ही पूरा निर्धारित हो जाएंगे? और उसमें करके भी आप करेंगे कितना? आप ये सोचिए ना कि जैसे इम्प्रिंट का अभी ये मैच खराब जाता है, वो 10 पर है, चलिए 10 को आप 15 कर लीजिए, मैं कहता हूं 20 कर लीजिए। कल के 2 मैच हैं आपके पास, सैनहॉक का है और उसके बाद वीकेंडी का मैच है। आप प्लेसमेंट पॉइंट के मैक्सिमम कितने 6-6 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सर्वाइवल खेलते हैं चिकन डिनर बहुत मुश्किल है कि आप निकाल पाए बिना लड़े हुए। और इम्प्रिंट के लिए मैं कह रहा था उनकी लड़ाई चल गई, मैड्रिक वो यहाँ पर फंस चुके हैं और वो जो मैक्सस खिलाड़ी था वो गाड़ी लेकर गया, पर मैड्रिक उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि गॉड्स रेन यहाँ पर तैयार है। और देखिए, गॉड्स रेन चिकन डिनर निकाले या ना निकाले, पर पहला फ्रैग इनके खाते में जरूर आता है। पर मैं वापसी करना चाहूंगा अपनी बात पे जो मैं आपसे कर रहा था कि अगर इम्प्रिंट 20 भी करती है, यहाँ से तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा है क्योंकि अपना खिलाड़ी उन्होंने एक गवा दिया, पर अगर वो 20 भी करते हैं तो कल के दिन पे 2 मैच आपने हील बैटल किया, आपको 6 मिले, आप 12 तक पहुंचे, आपका आंकड़ा वो 32 तक चला गया। पर अभी हम कह रहे हैं वो कट ऑफ शायद 45 तक चला जाए, यानी आपको वो 13 फिनिशेस भी तो चाहिए होंगे। 13 फिनिशेस के लिए आपको लड़ाई लड़नी है और जिस तरीके से अभी आपका गेम चल रहा है, बड़ा मुश्किल है कि आप वो लड़ाई जीत भी पाएं। इनमें से चाहे टीम्स जिस भी मानसिकता के साथ खेले, हमने ये जरूर देखा है कि आपके सारे गेम्स खराब गए हों, आप एकदम से 20 फिनिश चिकन डिनर तो नहीं उठा पाते। आप अगर पहला चिकन उठाते हैं, जो भी टीम जिनके खराब गेम्स जाते हैं,
वो पहला चिकन थोड़े कम फिनिशेस के साथ होता है। वो एक बड़ा रीजन होता है कि आप खुद को भी इवैल्यूएट करते हैं कि हम संभल संभल कर खेलेंगे, फाइट्स अननेसेसरी अवॉइड करेंगे। वहीं पर अगर आपके पास मोमेंटम है तो आप किसी भी फाइट में धड़ल्ले से घुस जाते हैं, तो आप प्लेसमेंट पॉइंट्स में भी भली निकाल लेंगे, बट फिनिश पॉइंट्स एक बहुत बड़ा सवाल तब भी आपके सामने आ जाएगा। और कम फिनिशेस मतलब आपके लिए मुश्किल है, प्लेसमेंट पॉइंट्स वैसे भी अभी नहीं आ रहे हैं टीम्स के लिए। तो शायद इस गेम की जो जरूरत है वो हर एक टीम को पता है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि बैटल रॉयल में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल का काम है। जैसे हमने एफएस के बारे में इतनी सारी चर्चाएं करी कि कैसे राउंड 1 उन्होंने इतना बढ़िया खेला, राउंड 2 इतना बढ़िया खेला। ट्रेस गॉड वो हमें अभी भी टॉप 5 एमवीपी में खिलाड़ी दिखाई देता है, यानी कि उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया खेला है। पर बाकी खिलाड़ियों को भी तो खेलना होगा। कल भी हमने इसी चीज के बारे में बात करी थी, आज भी हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 5 मैचेस उनके खत्म हुए, 24 अंक के साथ वो टीम है। अब इस 24 को अगर वो 30 करते हैं, 35 करते हैं, तो कल के दिन पे उनके लिए आसान हो सकता है। अदरवाइज सिचुएशन एफएस के लिए भी खराब होगी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यहां से वो बाहर हो। जी, इस पर्टिकुलर लॉबी में 2 ऐसी टीम है जिनके लिए आप कह सकते हैं कि बीजीआईएस 2024 लैंड फाइनल्स का वो हिस्सा थे, पर अब तलवार लटकी हुई है कि क्या वो क्वालिफाई होंगे भी या नहीं होंगे। आप लेगेसी की बात कर लीजिए, वो टीम बहुत नीचे है। एफएस जो बीजीआईएस 2024 का हिस्सा थे, बहुत बढ़िया खेला था, टॉप 5 के अंदर उन्होंने अपनी जगह कई बार बनाई, और अब अगर यहां से वो बाहर होते हैं, दुख तो खैर उनको बहुत ज्यादा होगा। ट्रेस गॉड एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल, हाँ काफी ज्यादा अच्छा खेले हैं, टीम का सपोर्ट उन्हें मिला भी है, बट मुश्किलें हुई हैं। आईक्यू एमवीपी, 4 फिनिशेस, 518 का डैमेज, एक हेडशॉट उनकी तरफ से आया था पिछले गेम में, और 22 मिनट से ज्यादा का, लगभग 23 मिनट का सर्वाइवल टाइम इस खिलाड़ी को मिला। तो कमाल का प्रदर्शन तो इन्होंने किया है, और बार बार ये दिखाते रहे हैं कि कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को निखार रहे हैं जितना भी हो सके। और इनके साथ जो बाकी खिलाड़ी थे इस श्रृंखला में पिछले गेम में, विंगॉर्ड अपनी टीम को काफी आगे तक इस टीम ने देखा, अवी उसका एक बड़ा हिस्सा थे, रेक्स उसका एक बड़ा हिस्सा थे, और बाकी खिलाड़ी वर्सेटाइल के, जहां इन्फिनिटी और रेडन, सोमराज और एक्विनॉक्स के एलिमिनेशन के बाद इन्होंने पूरा भार संभाला और टीम को टॉप 3 में रखा। टीम ड्रैगन्स, उनके लिए अभी तक दिक्कतें खत्म हुई नहीं है, क्योंकि पिछला मैच टीम ड्रैगन्स के लिए उतना भी अच्छा रहा नहीं, मात्र 2 अंक वो निकाल पाए। आज के दिन की शुरुआत 30 अंकों के साथ करी गई थी, अभी भी वो 32 पर हैं। सरकार गेमिंग वो अभी भी 32 पर हैं, पर इतनी भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मैच है और कल के दिन पे 2 और मुकाबले तो खैर आपको मिलने ही वाले हैं। एफएस वो अभी भी जोन के बाहर है, लेगेसी वो भी जोन के बाहर, वीएक्सटी फाइनली एल्पोजो का इलाका उन्होंने छोड़ दिया है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जैसे हम कह भी रहे थे कि उन्हें ऊपर जाने की जरूरत थी नहीं, और वो गए भी नहीं, जहां पर ड्रॉप लिए वहीं पर वो टीम आपको दिखाई देगी। पर इन सब के बीच में एक और टीम है, टीम टीएमजी, पाटोना का वो एरिया इनके पास है। नेक्स्ट सर्कल के शिफ्ट का वो इंतजार कर ही रहे हैं कि नेक्स्ट सर्कल का शिफ्ट आए, उसके बाद हम देखें कि लॉस लियोनेस हमें जाना है या फिर एजेस हमारे लिए काम बना सकते हैं। बहुत सारी टीम्स उस जोन के शिफ्ट को अभी आंकना शुरू करेंगी। लेगेसी पिछला गेम उतना अच्छा नहीं, ओवरऑल इनका जो प्रदर्शन है पहले बहुत अच्छा था पुराने राउंड्स में, अब इस राउंड में वही चीज ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जोन के भी बाहर हैं, जोन के अंदर भी एक अच्छा एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। सरकार गेमिंग, ये टीम ऐसी थी जो पिकाडो पर जाती थी, बट पता है क्वालिफिकेशन सामने है, कोई भी खराब स्थिति में नहीं आना है। ऐसा ना हो कि फाइट जीते लेकिन फाइट में अपने 3 खिलाड़ी भी गवा दिए, तो फिर एक खिलाड़ी बच करके भी क्या करेगा। तो इस चक्कर में इन्होंने अपना ड्रॉप बदला हुआ है। एल अज़ार की साइड पर ये सारे प्लेयर्स, एल्पोजो की साइड पर वर्सेटाइल थी, वहां से वो सब खिलाड़ी मूव कर चुके हैं और अब जोन के अंदर वो भी पहुंचना चाहेंगे। टीम क्रो ऑलराइट डिसेंट एरिया पर है, हल्का फुल्का अपने व्हीकल्स का एक फाइनल चेकअप और फिर मूव करते नजर आएंगे। यहाँ पर मैं बस देख रहा था कि लेगेसी वो जोन के कितना ज्यादा बाहर है। कैंपो मिलिटार पर वो टीम आपको दिखाई देगी। सरकार गेमिंग उनके करीब थे, एल अज़हर का एरिया उनके पास था, पर वो अब नीचे आ चुके हैं, यानी कि अगर लेगेसी अभी भी शुरुआत करती है तो आसानी से जोन के अंदर उनकी एंट्री हो भी जाएगी। पर गॉड्स रेन वर्सेस एफएस, कहीं इनकी मुलाकात ना हो जाए, क्योंकि गॉड्स रेन वो तो अभी भी थोड़ा ऊपर ही दिखाई देंगे, पर एफएस 24 अंकों के साथ हैं। हिटमैन दूरी है उनके और गॉड्स रेन के बीच में। सर्कल का शिफ्ट आया है। टीम लॉल्स सबसे ज्यादा वो खुश होंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास। पर टीम ड्रैगन्स को तो आप देखिए, सर्कल का शिफ्ट होते ही वो टीम लॉस लियोनेस के एजेस तक पहुंच पाई, और साथ ही साथ टीएमजी ब्रिज उन्होंने भी क्रॉस कर लिया। टीम लॉल्स के पास एक सही एरिया जरूर है, बस वो लॉस लियोनेस के पीछे जो हायर ग्राउंड है वहां से वो टीम ड्रैगन के खिलाड़ियों को मूव करते हुए देख सकते हैं। टीएमजी जैसा कि आपने कहा, हाँ वो और सदर्न साइड से मूव कर रहा है।
सरकार गेमिंग के खिलाड़ी जिन्हें हम अभी देख पा रहे हैं काफ़ी आराम से इनफैक्ट वो मूव करे हैं मिनास जनरलिस्ट ला बेनेडिक्टा के बिल्कुल साइड लाइन से अच्छे एरिया पर पहुंचते हुए। गॉड्स रेन ऐसा लग रहा है कि वो एफएस के खिलाड़ियों को पकड़ सकते हैं अभी भी, अगर एज टू एज उनकी तरफ से मूवमेंट हुआ। WSB पिकाडो में ही रहे और अब एक लेट रोटेशन WSB यहां पर उठाना चाहेगी। और उनके साथ इम्प्रिंट भी है। इम्प्रिंट की भी रणनीति वही है कि जितना ज़्यादा लेट से हो सके उतना ज़्यादा लेट से जाइए। जब तक आप जोन के एज पर पहुंचेंगे तब तक अगला सर्कल बन चुका होगा। आपके पास एक प्लान होगा कि आप किस तरीके से जोन के अंदर जाना चाहते हैं और वो शायद उनके लिए रणनीति काम में भी आए। पर हमारी ऑडियंस है जो रणनीति जरूर लगा सकते हैं, वो जा सकते हैं गूगल पर, सर्च करिए iQOO Z9S और 15 लकी विजेताओं को मिलेगा हमारा ये प्रो डिवाइस और उसके बाद आप अपना प्रो गेम प्ले जरूर दिखा सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैंने आज रावण को 22-13 से हराया है। और बाकी जो हारे उसकी हम कभी बात नहीं करेंगे। देखिए जीतने पे ध्यान दीजिए, हार तो चलता रहता है। तो हारना नहीं, वो सीखना होता है, सीख चलती रहती है। नहीं, मैं हार मानने को तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। किससे? रावण से। हार गया तो हार गया, कोई नहीं। खैर ये बातें चलती रहेंगी। बट पहले राउंड से अभी तक मेजी, आप पहले राउंड से ऑब्वियसली बैक टू बैक हर एक गेम आपने देखा है, हर एक टीम को आपने देखा है। आपके अकॉर्डिंग इन 48 टीमों में जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है पहले राउंड से लेकर के अभी तक, अगर टीम्स के माइंडसेट की बात करें? देखिए मैं इतना कहूंगा कि जो पहले अच्छा खेलते थे, बीच में थोड़ा लड़खड़ाए थे, बाद में आके वो वापस से अच्छा खेलने लगे। यानी कि अभी भी कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है। अगर हम पूरे बीजीएमआई के सीन को देखते हैं और उसमें टीम्स को देखते हैं तो कुछ खास बदलाव हुआ ही नहीं। वो सारी टीम जो पहले अच्छा खेलती थी वो अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। उसमें आप 2-3 नाम और आप ऐड कर सकते हैं। इग्नाइट जैसी टीम जो अब फाइनली वो बहुत अच्छा खेलने लगे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो यहाँ तक आए और बहुत बढ़िया लय में वो आपको नजर आएंगे। VXT 8-बिट वो पहले से ही बहुत बढ़िया खेल रहे थे। ड्रैगन्स का नाम आप उसमें ऐड करिए। WSB वो पहले से भी अच्छा खेल रहे थे, पर ओमेगा के बाद वो टीम थोड़ा सा और आगे गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि वही चुनिंदा गिने चुने नाम जो पहले बहुत अच्छा खेलते थे, उनका प्रदर्शन अभी भी बढ़िया चल रहा है। नीचे वाली टीम ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर भी रहे हैं, पर वो है कि कंसिस्टेंसी जब तक मेंटेन नहीं होगी तब तक काम थोड़ा अधूरा सा रहेगा। And I'm pretty sure ये सब टीम्स अपनी एक्सपेक्टेशंस, देखिए जो टीम्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके माइंड में कि सेमीफाइनल्स हमारा है, अब ये सेमीफाइनल्स भी नहीं, ये तो फाइनल्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके होंगे। कोची में जाएंगे, वहां पर ऑडियंस होगी सामने। एक तो ऑडियंस का प्रेशर अभी भी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को भी खा जाता है। ऑडियंस प्रेशर के साथ साथ वहां पर परफॉर्म करना है, क्योंकि ट्रॉफी आपसे बस कुछ ही पॉइंट्स दूर होगी। अगर सही तरीके से खेला तो वो ट्रॉफी अपनी, और उसके साथ वो कंपोजर, वो कामनेस रख करके एक स्टॉर्म लेकर के आने की पूरी बारी, वो बैटल ऑफ लेजेंड्स होगा। कोची के अंदर ये टीम्स डेफिनेटली अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम ही ला सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं। और उसके लिए आपको यहाँ बढ़िया खेलना पड़ेगा। यहाँ से आप पहले आगे बढ़िए, उसके बाद देखेंगे कि आप लैंड फाइनल्स में वो 18 मैचेस किस तरीके से खेलते हैं और 75 लाख रुपए कौन लेकर जाएगा। वो तो खैर 27, 28, 29 सितंबर को तो खैर हमें पता ही चली जाएगा। इंतजार है उसका। और आप देखिए तो सही कि समय कितने जल्दी बीत सा गया। कहाँ हम शुरू कर रहे थे, कह रहे थे अरे अभी तो पहला मैच है। जब हम राउंड 3 की शुरुआत कर रहे थे हम कह रहे थे पहला मैच है, 7 और मैच बचे हैं। अब हम कह रहे हैं पहला मैच खत्म हुआ, 3 और मैच बचा हुआ है। अब ये भी खत्म हो जाएगा, कल के दिन पे 2 मैच बचे रहेंगे टीम्स के पास। पर TMG पोजीशनिंग उनके पास बढ़िया है। इम्प्रिंट वो भी जोन के अंदर आए, पर गॉड्स रेन वो जोन के अंदर नहीं है। FS ट्रक स्टॉप का इलाका उनके पास और वो जोन से कहीं ज्यादा दूर। अब सोचिए परसों हम यही बात वापस से दोहराएंगे। पहला मैच ही हुआ है, सेमीफाइनल्स का भी बाकी गेम्स बचे हैं। धीरे धीरे ये कॉन्वर्सेशंस उस चीज पर आ जाती हैं, और जो टीम्स पहले मैच में अपनी कमर कस के एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देती हैं वो डेफिनेटली आगे जाते हुए नजर आती है। उनका विजन साफ दिखता है कि डोमिनेट करना है और डोमिनेट करने के लिए अच्छे परफॉर्मेंसेस सामने रखने हैं। बट जो टीम्स हर बार पहले गेम के अंदर खराब परफॉर्मेंस, फिर दूसरा तीसरा, उनके लिए रास्ते हमेशा खराब हो जाते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम लेगेसी, ये फाइट भी एक तरीके से बड़ी दिलचस्प है। अब देखना यह है कि इस फाइट की शुरुआत होती है या फिर नहीं, क्योंकि एडमिनों ने थोड़े बहुत शॉट्स दिए तो सही लेगेसी के खिलाड़ियों के ऊपर, हालांकि वो काफी ज्यादा दूर थे तो वो निकल गए। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अभी भी पीछा करना चाहते हैं उन खिलाड़ियों का। FS बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के, क्योंकि अभी वो जोन के बाहर थे, अब वो एजेस तक आए हैं और एज पर एकमात्र टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिनके साथ शायद वो फाइट हो जाए। पर लेगेसी को आप देखिए, उन्होंने डिसएंगेज किया
अब वो वहां से निकल चुके हैं, पर अब उस तीसरे हार्ड शिफ्ट का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। चलिए जानते हैं कि जो हमारा तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो कहां पर गया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं 100 में से 1-2 बार जब लॉस ल्यूनस के अंदर, बाकी 98 बार लॉस ल्यूनस के बाहर। इग्नाइट के प्लेयर्स के पास है सर्कल, उन्हें बस अपने एरियाज को डिफेंड करना और उनके काफी करीब इम्प्रिंट के खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी अभी तक टेक डाउन हुए हैं, वो भी गॉड्स रेन की बदौलत इम्प्रिंट को झटका लगा था। और बाकी सब प्लेयर्स अभी भी जोन के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हाँ, विंडगॉड सरकार गेमिंग के आसपास से मूव करती हुई नजर आएगी और बाकी टीम्स भी काफी क्लोज एक दूसरे के नजर आ सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक खिलाड़ी उतरे, उन्हें एफएस के बारे में पता चल चुका है। शॉट्स लेने की कोशिश जरूर करी गई, एफएस के खिलाड़ियों को डैमेज पड़ा, लेकिन एफएस वो यहां से हट नहीं रहे। ये एज की फाइट है और इस एज की फाइट को लेने की कोशिश है, बट ओपन में बैठना उस बग्गी में अगर स्प्रे आया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप एक बार के लिए बस प्रेशर देखिए एफएस के कंधों पर कि कितना ज्यादा है। गाड़ी डैमेज हुई, दूसरा गाड़ी आया और वो खिलाड़ी लेकर गया। इसी प्रेशर की तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एफएस को भी पता है कि उन्होंने बीजीआईएस 2024 लैंड फाइनल्स खेला है और वहां पर वो बहुत बढ़िया खेल कर गए। और यहां अगर वो तीसरे राउंड पर एलिमिनेट होते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आप कह सकते हैं। पर सिम्प का वो स्प्रे कमाल का, एक हेडशॉट भी कनेक्ट किया उन्होंने। हालांकि वो खिलाड़ी डाउन हुआ नहीं है, पर क्लच उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से एक और खिलाड़ी को उन्होंने देखा है, पर सिम्प का वो कवर फायर आया जिससे वो आता हुआ खिलाड़ी अपने आप को बचा पाए। पर जॉनथन एडमिनो एक साथ गाड़ी के अंदर क्लच पंक के ऊपर जो डैमेज दे रहे थे, फाइनली उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। पंक को डाउन करा गया और विज़र्ड मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर से वो बग्गी चढ़ाएंगे। जी हाँ, पहला फिनिश एफएस के खाते में। 17 पॉइंट्स से आज के दिन की शुरुआत से पहले एफएस के पास। उन्हें एक बड़ा गेम चाहिए, बड़ी फाइट चाहिए और उसकी कोशिश करते हुए नो डाउट ट्रेस गॉड का जो हेलमेट है वो पूरा डैमेज किया गया था, लेकिन क्लच ने अपनी टीम के लिए जो पहला फिनिश पॉइंट निकाला है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसे ही धीरे धीरे फाइट्स निकालनी पड़ेंगी। एक काफी खराब सिचुएशन में थी एफएस और उस खराब सिचुएशन को अपने हिस्से में लेकर के आए और अपनी टीम के लिए पहला फाइट पॉइंट भी निकाला और टीम को, जो ओपोनेंट टीम है, उसको यहां से थोड़ा दूर भी किया है, जो काफी सही था एफएस की ब्रीदिंग स्पेस के लिए। जी हाँ, एक बढ़िया गेम प्ले एफएस के द्वारा और क्लच की वो पोजीशनिंग जिसके बारे में मैं चर्चाएं भी कर रहा था कि सिम्प ने थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट तो किया था, पर उसके पहले ही पंक दिखाई दे गए और उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको भी पता है कि 47 अंक आपने निकाले हैं, बढ़िया है, पर वो मोमेंटम आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कल का दिन और उसके बाद सेमीफाइनल्स की शुरुआत होगी। ज्यादा वक्त आपके पास है भी नहीं, ये मैच आप समाप्त करेंगे कल के दिन पे, एक सैनॉक एक वीकेंडी और उसके बाद सेमीफाइनल्स के मैचेस। तो आप गलती करो ही क्यों, जो मोमेंटम में आप पहले से ही थे उसी को आप आगे लेकर चले, जहां आपके पास प्लेसमेंट पॉइंट भी आ रहे थे, आपके पास फिनिशेस भी आ रहे थे और इसीलिए वो डिसएंगेजमेंट उनके लिए जरूरी भी थी। पर एफएस वो शुरुआत अच्छी कर चुके हैं, आंकड़ा 25 तक जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि 25 को 30 तक भी वो ला पाए। विंडगॉड एक खिलाड़ी इनका जस्ट अभी खत्म हुआ जब सरकार गेमिंग के प्लेयर्स ने इनको रोटेशन में पकड़ा। हालांकि विंडगॉड जोन के कंपैरेटिवली थोड़ा अंदर आ चुके थे, सरकार गेमिंग के खिलाड़ियों के साइड से इन्होंने मूव किया था और ये इनको एक सही कंपाउंड एरिया मिला, बट अभी भी वो फाइट समझनी है। इन्हें लग रहा है कि बैक साइड पर प्लेयर्स हो सकते हैं और बिल्कुल होंगे भी। टीम लॉल्स के वो खिलाड़ी हैं जो बैक साइड के एरियाज को होल्ड करके बैठे हैं और यहाँ पर अगर फिनिश फीड पड़ी गई, अगर आवाज उनके कानों तक आ गई, तो मोस्ट प्रोबेबली इस फाइट का हिस्सा टीम लॉल्स भी बनना चाहेगी। पॉइंट्स उन्हें भी और ऊपर करने, अपने इजाफा करने की कोशिश करनी है। और दूसरी साइड एफएस वो भी यहां तक आ चुके हैं और उन्हें तो सर्कल में आना ही है, तो अगले 16-17 सेकंड में उनका भी मूवमेंट यहां से बहुत जरूरी होगा। और ये वो एफएस का गेम प्ले है जो हमने राउंड 1 और राउंड 2 में देखा था और इसी तरीके से गेम प्ले की वजह से ही वो अपनी टीम को बहुत ऊपर तक लेकर जा पाए थे। ट्रेस गॉड, उनको बहुत सारे फिनिशेस भी मिले थे और अभी वो गेम प्ले फाइनली एफएस को समझ में आया कि हाँ, इस तरीके से हम खेलेंगे तो शायद अपनी टीम को हम क्वालिफाई करा पाए। पर इन सबके बीच में चौथा जो फेज है वो आ चुका है। टीम 8-बिट बहुत खुश होंगे, टीम लॉल्स वो भी बहुत ज्यादा खुश होने वाले। लेगेसी के लिए ये मैच बहुत जरूरी है। 10 अंकों पर वो टीम और जोन के एडवांटेज के साथ वो मौजूद हैं। वो अलग बात है कि अगला जो फेज है वो कहीं लॉस लियोनस के बाहर आए तो फिर दिक्कतें उनके लिए बढ़ जाए, पर फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विंडगॉड ने पहले मैच में खेला था, लेगेसी दूसरे मैच में खेल सकती है। टीम ड्रैगन के प्लेयर्स वो भी एक अलग एज पर है, इग्नाइट के प्लेयर्स वो भी उसी एज पर 2-2 के स्प्लिट के अंदर ये प्लेयर्स बैठे हुए। राइवल जेब को सर्कल के अंदर घुसने में दिक्कतें हो सकती हैं, टीएमजी को सर्कल में घुसने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। वीएक्सटी एक अराउंड द सर्कल रोटेशन, उन्होंने वो पेंडुलम रोटेशन स्टार्ट कर दी है, जहां वो बिल्कुल नीचे के एरिया पर थे और अब राइट हैंड साइड से मूव करते नजर आएंगे।
ऐसे में विंडगॉड उन्हें पकड़ सकती है। सरकार गेमिंग ने तो पूरी फाइट अवॉइड कर दी, लॉस लूनस के शहर के पास आए हैं। अभी भी टीम्स हैं जो शहर में घुसना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा अगर जोन बाहर गया तो ओपन में आने के लिए आपको जितने स्मोक्स और यूटिल्स यूज करने पड़ेंगे दिक्कत होगी। बट टीएमजी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वाली सड़क के ऊपर आ चुकी है। क्या ये सही डिसीजन है या यहीं पर किसी ना किसी का अंत होगा? क्योंकि पहली फाइट हुई, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जोनाथन की एचपी थोड़ी सी कम, खुद को हील करना पड़ेगा। सर्कल का डैमेज है, चौथा सर्कल है और दूसरा खिलाड़ी सिम टेक डाउन करते हुए और जोनाथन को मिला है एक और ओपनिंग। और आज जब ये मुकाबला मेरा बार का शुरू हो रहा था ओशन, तभी मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था कि टीएमजी ठीक है, आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पर बार बार आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि क्योंकि ये एक ऐसी लॉबी है जहां पर आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चौथे सर्कल में जोन के बाहर कोई होगा, 5वें सर्कल में क्या जोन के बाहर कोई होगा। और इसमें टीएमजी की गलती नहीं है, उनको तो अंदाजा था ही नहीं कि जोन के बाहर कोई हो सकता है। वो आए, यहां से वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, गॉडलाइक के खिलाड़ी वो आकर यहां रुके हुए थे, जोन ऊपर गया और गॉडलाइक को फायदा ज्यादा मिला है टीएमजी 2 खिलाड़ियों के साथ। हालांकि जोनाथन को गवा दिया गया, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास 49 अंक आपको दिखाई देंगे। टीएमजी वो टीम है जिन्हें अंकों की जरूरत थी, 15 के साथ फिलहाल वो मौजूद है। और जोन का डैमेज तो अब बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि 38 सेकंड का समय और उसके बाद 5वां फेज। गेम 1 में भी हमने देखा है एंगल में ये सेम फाइट होते हुए, गेम 2 में भी हम देख रहे हैं और दोनों टाइम सबसे ज्यादा डैमेज खिलाड़ियों से ज्यादा सर्कल ही देता हुआ नजर आया क्योंकि वो फाइट्स खिंच गई थी। इस गेम के अंदर भी अभी खिंच रही है और पहले गेम के अंदर भी खिंच गई थी। तो अब दोनों टीम्स को समझना पड़ेगा कि भाई सर्कल से मूव करना है क्योंकि नया सर्कल बना है। थोड़ी देर में हम जोन को देखेंगे जिस तरीके से वो सर्कल अपनी दिशा बदलता हुआ। बट इग्नाइट के प्लेयर्स यहां पर भी फाइट्स होती हुई और उस चक्कर में राइवल ज़ेप पाशा को पड़ा है डैमेज, इनफैक्ट डाउन किया गया। बैकअप आ जरूर रहा है लेकिन काफी लेट हो सकता है। एक खिलाड़ी पीछे की तरफ और इस सब के बीच में सर्कल अभी के लिए लॉस लियोनिस का शहर हल्का सा और बाकी एरिया ओपन, लेकिन राइवल ज़ेप के खिलाड़ी वो उस वेयर हाउस में घुस चुके हैं। पर इन सब के बीच में WSB, उनके पास भी मौका है कि वो थर्ड पार्टी कर पाए। सरकार वो आगे जाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला डीबीएस का फटका उनको पड़ा, पर सरकार उन्होंने पलटवार किया उस खिलाड़ी के ऊपर। पर सरकार वो खुद भी डाउन करे जाएंगे और जैसे मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि WSB वो इस मौके का फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। इग्नाइट उनको अपना वो पहला फिनिश मिला, पर टीम क्रो वो भी आ चुके हैं और उन्हें भी तो फिनिशेस की जरूरत है क्योंकि टीम क्रो अभी भी 16 अंकों के साथ। पर WSB ऐसा नहीं है कि वो टीम बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुकी है, 30 अंकों के साथ वो है। पर ओमेगा का वो ग्रेनेड, पाशा जो डाउन थे उनका एलिमिनेशन काफी करीब। यहाँ पर ग्रेनेड्स अभी भी आते हुए राइवल ज़ेप के 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। कल वाइपर की तरफ से वो कार्निवल के ऊपर एक रौद्र रूप देखने को मिला था, क्या इस बार भी वाइपर ओमेगा की टीम के ऊपर वैसा ही कुछ कर जरूर पाएंगे? टीम क्रो स्लोली एंड स्टेडली ये प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं। वाइपर इकलौते बचे हुए हैं, वन विद दी नेचर, इन छोटी मोटी बुशेस के अंदर खुद का कवर बना करके बैठे हुए हैं। उन्हें खिलाड़ियों का अंदेशा है, इंफॉर्मेशन है। एक खिलाड़ी उनके करीब आए साइडलाइन से मूव करते हुए, किसने देखा नहीं, खत्म करने की कोशिश, लेकिन एक भी शॉट नहीं लगा। उनके लिए खुद के लिए दिक्कतें बनी। चलिए वाइपर इंस्टेंट नॉक फिनिश और अब ये कैट एंड माउस चेस जो है, यहां पर वाइपर की भनक लग चुकी है। एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया लेकिन ओमेगा कम्स टू सेव द डे। पर वाइपर कल के दिन पे भी उन्होंने खतरनाक गेम प्ले दिखाया था। आज के दिन पे भी 2 खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया था, एक को अपने साथ लेकर गए, दूसरा थोड़ी सी किस्मत आप कह सकते हैं कि उनकी बढ़िया रही जहां से ओमेगा का कवर फायर आया और अब वो 2 खिलाड़ियों के साथ। पर टीम क्रो देखिए ऐसे सिचुएशन में तो गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, फिर सिचुएशन आपके लिए खराब होगी। पर टीम इम्प्रिंट पहला मैच बढ़िया खेलने के बाद दूसरा मैच उनके लिए खराब, जहां पर एक खिलाड़ी डाउन है, दूसरा खिलाड़ी वो अभी भी बचा हुआ रहेगा और लगता नहीं कि वो अपने खिलाड़ी को बचा पाएंगे। जिन्हें उन्होंने बचा लिया और अब 2 खिलाड़ियों के साथ टीम इम्प्रिंट वो आपको दिखाई देंगे। टीम ड्रैगन्स अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला, पर जैसे मैं आपसे ओशन चर्चाएं कर भी रहा था कि लेगेसी के लिए ये मैच बहुत जरूरी है और बैक टू बैक 2 सर्कल का एडवांटेज आपको मिला है और रेज गॉड फिनिशेस निकालने का वो जो खाता है या कार्यक्रम कहें वो शुरू कर दिया गया। होपफुली परफॉर्मेंस भी मिले और वही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी। 12 टीमें अभी भी सर्वाइव करते हुए। टीम क्रो के प्रणव खुद को सेफ एरिया, सेफ एंगल पर लेकर के आ चुके हैं, लेकिन WSB उनका एलिमिनेशन टीम लॉल्स के खिलाड़ियों के द्वारा। वो जोन के साथ जो स्ट्रगल है वो अभी भी देखने को मिलती हुई। विंडगॉड के ऊपर एक मैन मेड रेड जोन बनता है,
खिलाड़ी खुद को सर्वाइव करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार गेमिंग एक अच्छा मिरामार तब्दील कर सकते हैं, बस फाइट्स को जारी रखना है। खिलाड़ी अलग अलग हैं, एनोनिमस और केएसआर थोड़ा दूर, तो शायद एक दूसरे को कवर ना दे पाए, बट बाकी सारी टीम्स सर्कल में आने में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है उनका। पर विंड गॉड, पहला मैच आपने बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर इस तरीके से खेलते हैं तो फिर सिचुएशन खराब होने वाली। विंड गॉड बस्ती एक आखिरी खिलाड़ी ड्रीम्स के साथ, पिछली बार भी हमने ड्रीम्स को बचते हुए देखा था। रेक्स जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। ड्रीम्स के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बार फिर से इरांगल का माहौल था और अब वीकेंडी का वो मैच पर टीम लॉल्स, उन्हें भी अंकों की जरूरत है। 22 अंकों पर वो टीम मौजूद है, 2 खिलाड़ी जा चुके हैं अंदर, पर लेगेसी जैसे हम कह भी रहे थे कि ये मैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर ड्रीम्स के मुंह पर वो ग्रेनेड और जूसी ने एक बार फिर से ड्रीम्स को पछाड़ा। हालांकि पिछली बार वो खिलाड़ी प्ले जोन से एलिमिनेट हुआ था, पर इस बार जूसी के ग्रेनेड से 1 अप हमेशा किया जूसी ने। जिस तरीके से आज का दिन चला है, कहानियां बिल्कुल सेम। टीम क्रो के प्रणव सर्कल में जाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता हुआ। एज साइड से वो खेल रहे हैं। वीएक्सी के सोमराज को फिर से टेक डाउन किया गया और इस बार एफएस फाइट्स में आई है। ट्रेस गॉड वो थे जो वो एलिमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल को सर्वाइवल, यहां पर रिवाइवल देना बहुत ज्यादा जरूरी। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागा हुआ है। संचित वो काफी करीब आए थे लेकिन रिवाइवल के लिए अभी नहीं गए। लॉल्स को वो पूरा मौका दिया जाएगा। बैक साइड के कवर्स बनाने के लिए टीम लॉल्स तैयार। इंपॉर्टेंट गेम और सामने टीम ड्रैगन्स वो राइट हैंड साइड से मूव करते हुए ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज लॉल्स के ऊपर, बट कितनी देर तक अपनी टीम को सर्वाइव करवा पाएंगे। राणा की तरफ से ग्रेनेड्स है और थोड़ा पीछे उन्हें भी हटना पड़ा और अब टीम चार्ज इन करने के लिए तैयार है। नाइट किंग यूएमपी का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स अच्छे लगे उनके। टीम ड्रैगन्स अभी तक तो उन्होंने बढ़िया खेला है, बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, पर मुद्दत सरकार गेमिंग के खिलाड़ियों के द्वारा वो खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ है। पर रेज गॉड, इस मैच में उस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा फिनिशेस होने चाहिए। जिस तरीके से हर किसी को उन्होंने परेशान किया। राणा उनके ऊपर एक ग्रेनेड, राणा डाउन करे गए, पर टीम ड्रैगन्स अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ है। संचित एक और ग्रेनेड के साथ डैमेज पड़ा, पर एडी एक और ग्रेनेड पलटवार के लिए वो खिलाड़ी भी तैयार है। देखना ये कि क्या वो ठिकाने पर ग्रेनेड जाएगा। बहुत ज्यादा करीबी मामला। संचित, उनको डैमेज पड़ा, एक और ग्रेनेड, पर वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा दूर गया। पर ट्रेस गॉड, आप बस फिनिश फीड रीड करिए कि कितने ज्यादा फिनिशेस आएंगे। पर लॉल्स एक शानदार वो ग्रेनेड, एडी डाउन करेगा, पर राणा जो डाउन थे उनको रिवाइवल मिल पाया। जोन से बहुत कम दूरी है लेकिन यहां पर अपने गेम प्ले को अच्छा दिखाना पड़ेगा ताकि सर्कल में आप एक बेहतरीन एरिया एक्वायर कर सके। 9 टीमें 22 लोग जीवित। लॉल्स की तरफ से एक ग्रेनेड, क्या ये वो जरूरी ग्रेनेड है जो चाहिए था? हल्का सा पीछे गया। वीएक्सटी और एफएस अभी भी एक फाइट में और अब जूसी टीम क्रो के खिलाड़ियों के ऊपर हावी हुए एक एक करके। टीम क्रो का एलिमिनेशन और प्ले जोन अब वर्सेटाइल को दिक्कतें दे रहा है। लेगेसी और एफएस 2 ऐसी टीम है जिन्हें अंकों की बहुत ज्यादा जरूरत थी ओशन, और इस मैच में वो दोनों ही टीम बहुत सारे अंक निकाल कर गई। पर संचित, उनको कहीं और से शॉट्स पड़े। 8 बिट उन्होंने उनको देख लिया। पर लेगेसी, अब उन्हें जोन के अंदर जाने की जरूरत है। विजिट वो भी डाउन हुए। ट्रेस गॉड उनका भी एलिमिनेशन। एफएस वो एलिमिनेट हो चुके। रेज गॉड वो सबसे ज्यादा आ गया है। मैक वो अभी भी डाउन दिखाई देंगे। माइटी वो आगे जाना चाहते हैं, वो फाइट लेने के लिए आगे गए। रेज गॉड एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। इसी बीच एफएस उनका एलिमिनेशन हुआ, पर रेज गॉड उन्होंने लगभग अपना काम कर दिया। पर जूसी वो अकेले चले गए आगे और उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। माइटी वो बचे रहेंगे और साथ में आदित्य। डोमिनेशन 8 बिट का एक अलग लेवल पर, लेकिन मैक डाउन हो रखे हैं। माइटी अभी भी फाइट लेना चाहते हैं। आदित्य मैक को रिवाइवल देंगे या नहीं, क्योंकि सर्कल उनको पीछे से बहुत सारी मुश्किलें दे रहा है। मैक को छोड़ा जाएगा। माइटी, आदित्य 2 खिलाड़ी मूव करते हुए, लेकिन माइटी के ऊपर डैमेज जरूर बहुत ज्यादा आया। खुद को हील करने की कोशिश आदित्य ऐसे में आगे मूव कर चुके हैं। स्पॉट किया एक खिलाड़ी को, दूसरे को भी स्पॉट किया। आदित्य, इट्स टू इजी फॉर हिम। इंस्टेंटली टेक डाउन एंड माइटी का माइट 8 बिट की फाइट को और बढ़ाता हुआ। 8 बिट पिछले मैच में वो 4 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर आया था। उन्होंने कहा हम 4 को 12 और 16 भी कर सकते हैं, और ये मैच में हमें वो देखने को मिलेगा। पर लेगेसी, क्या शानदार वापसी उस टीम के दौरान। आदित्य का वो एक शानदार ग्रेनेड, दोनों खिलाड़ियों को डैमेज पड़ा है। और आदित्य एक और मोलोटॉव के साथ वो खिलाड़ी तैयार। रेज गॉड अपने आप को हील करने के लिए तैयार, पर मोलोटॉव वो थोड़ा सा दूर गया है। लेगेसी वो अभी भी जोन के बाहर। 8 बिट उनके पास वो जोन का एडवांटेज।
लेगेसी अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट बीजीएमआई मैच खेल रहे हैं क्योंकि यहां से क्वालिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स आ सकते हैं। क्या वो पॉइंट्स 10 होंगे, क्या वो पॉइंट्स 6 होंगे, क्या वो पॉइंट्स 5 पर रह जाएंगे? लेगेसी के सामने बहुत सारे सवाल हैं और वो 8 बिट पर हावी उन्हीं सवालों के जवाब के लिए चढ़ेंगे। अभी रेज गॉड, एक ग्रेनेड उनके पास, एमजे साइडलाइंस पर ग्रेनेड्स का आदान प्रदान होता हुआ आदित्य को डैमेज पड़ा। इस सब के बीच में नाइट किंग को मत भूलिए। चलिए उनका सफर यहीं पर खत्म। अब लेगेसी 8 बिट के सामने अपनी लेगेसी को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, बट माइटी समबडी स्टॉप हिम। आदित्य जोन के बाहर आए फाइट लेने के लिए और देखते ही देखते लेगेसी अपने आप को सॉलिडिफाई करेंगे विद अ चिकन डिनर। सबसे जरूरी इस मैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टीम के लिए वो कमबैक यहाँ पे आया लेगेसी।